अगर कलयुग का लाभ लेना है तो कलयुग का इतिहास तो अभी बना नहीं है, इसीलिए आपको पुराने इतिहास सतयुग त्रेता द्वापर के पढ़ाए जा रहे, सुनाए जा रहे, और तुम्हारा उनसे काम होगा नहीं, क्योंकि गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। जो वक्त घड़ी समय निकल जाता वो दोबारा नहीं आता, तो उसकी याद करने से क्या वो आ जाएगा? वो नाम लेने से क्या वो नामधारी प्रकट हो जाएंगे? वो तो अपने समय से आए और काम करके चले गए, अब उनका केवल इतिहास मौजूद है आपके साथ। इतिहास पढ़ने से वो नहीं आएंगे, इतिहास दोहराने से तुम्हारा काम नहीं होगा, उस समय का नाम लेने से तुम्हारा काम नहीं होगा। गोस्वामी जी महाराज ने सारे शंकाओं का समाधान करने के लिए उनको रामचरितमानस लिखनी पड़ी। उन्होंने तो घट रामायण लिखी थी, रामचरितमानस उनको लिखनी पड़ी, क्योंकि घट की बात तो कोई समझा नहीं। जब घट का भेद वो जान गए अंदर में, और जब परमात्मा का दर्शन दीदार भी कर लिया, तो सोचा चलो कलयुग के जीवों को बता दिया जाए, उनके लिए आसान कर दिया जाए। मैंने तो मुसीबत से पाया, ठोकरे खा के पाया, चलो कलयुग के जीवों को हम ऐसे ही बता दें उनको। तब उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। क्या उन्होंने कुछ लिया था? ये बताइए आप, ब्रह्मा जी ने 4 वेद लिखे, क्या उन्होंने सेवा सामान दान दक्षिणा रुपया पैसा किसी से मांगा था? श्रीमद् भागवत पुराण की रचना वेद व्यास ने की, क्या उन्होंने सेवा सामान रुपया पैसा दान दक्षिणा मांगा था? तो तुमको लेने का क्या अधिकार? तुम्हारा तो लिखा है नहीं, तुम्हारा कोई अनुभव नहीं, तुम्हारी त्याग तपस्या नहीं, तो तुम इसका मूल्य क्यों चुका रहे हो? ये धर्म शास्त्रों को क्यों बेच रहे हो? इसका खामियाजा तुम्हें भरना पड़ेगा। ये तुम्हारे अधिकार में नहीं, सुनाने बताने समझाने का अधिकार नहीं है, तुमको है। बता, अगर तुमने कर लिया तो, अगर तुमने नहीं किया है तो बताने से तुम्हारा किसी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। कितने दिन से श्रीमद् भागवत पुराण की यानी सब पूरे हिंदुस्तान में सुनाई जा रही, एक भी व्यक्ति का सुधार नहीं हुआ। एक को शाकाहारी आप नहीं बना पाए, सदाचारी ब्रह्मचारी नहीं बना पाए, फिर तुम्हारे सुनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अधिकार ये सुखदेव मुनि का। तुम सुखदेव मुनि नहीं हो, नकली सुखदेव मुनि बनकर इस चर्चा का व्याख्यान मत करो, नहीं आपको सजा मिलेगी। मैं पहले से इशारा कर रहा हूं, ये काम आप बंद कर दीजिए। उन्होंने जो लिखा था वो केवल ज्ञानार्जन के उद्देश्य से, लेकिन तुम लोग जो सुनाते हो धनोपार्जन के उद्देश्य से, ये तुम्हारा काम अच्छा नहीं है। इसका बदला, इसका खामियाजा आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि ये शास्त्र समाज के सुधार के लिए, और तुम धनोपार्जन में प्रयोग कर रहे हो, तुम इसका मूल्य चुका रहे हो। क्या तुमने कोई शास्त्र लिखा है? 4 वेद 6 7 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं, ये तुम्हारी लिखी हुई नहीं है, लिहाजा तुमको उसका मूल्य चुकाने का कोई अधिकार नहीं। अगर करोगे तो इसका खामियाजा आपको भोगना पड़ेगा। मैं पहले से इशारा किए देता हूं, बात में यह मत कहना कि हमको किसी ने बताया नहीं। ये कागज की नाव है, न तुम्हें पार करेगी न सुनने वाले पार जाएंगे। एक कागज की नैया बीच में डूब जाएगी तो तुम सब डूब जाओगे। इसलिए नाम की नौका को पकड़ो, जो समय की नाम नौका यानी लगाई है, उस समय के योगियों ने सतयुग में लगाई, और ऋषि मुनियों ने त्रेता में लगाई, और गुरु ने द्वापर में लगाई, आज सदगुरु ने कलयुग में लगाई है। जब कलयुग की नाम नौका पर सवार हो जाओगे तो चले जाओगे। कलयुग में आपको कुछ करना ही नहीं, केवल संतों की बात माननी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, लेकिन तुम उनकी बातें नहीं सुनते हो, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता। इतना कूड़ा कचरा भरे बैठे हो कि अच्छी चीज
तुम्हारे अंदर रुकती ही नहीं, जिसमें कोई खर्चा नहीं। इस चर्चा का कोई खर्चा आपको नहीं देना और सारे हिंदुस्तान में मुफ्त हो रही। मैं पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर केवल मुफ्त में सुनाता हूं, बताता हूं और उसका काम करने, लाभ पाने का वादा करता हूं, क्योंकि मैंने किया है तब बता रहा हूं। मैं पढ़ करके किसी को सुन के नहीं बताता हूं, मैं करके बता रहा हूं। ऐसे नहीं कि किस करनी का क्या लाभ मिलेगा और कथनी का और बकनी का और सुननी का कोई लाभ नहीं, इसका कोई लाभ आपको नहीं मिला। और मिला हो किसी को तो बता दे, आज तक जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। परीक्षित जी को संतुष्टि मिलेगी, शांति हो गई और मतलब तक्षक का काटा वो चिंता समाप्त हो गई। क्या ये लाभ किसी भी श्रीमद् भागवत पुराण सुनने वालों को मिला है? और सुनाने वाले सुखदेव मुनि थे, वो जंगल में चले गए। देने वाला परीक्षित राजा था, वो मर गया, तो ये लेन देन कहाँ हुआ था? ये लेन देन किसने किया? अरे इस पर भी तो विचार करो। तुम ये क्या कर रहे हो? क्यों समाज को, अपने आप को धोखा दे रहे हो और सच्चाई अच्छाई से वंचित रह रहे हो। तुम्हारा भी मानव जीवन ये व्यर्थ में चला जाएगा। ये बाँचने में समय नष्ट कर रहे, ये आचने बाँचने में काम कुछ नहीं होगा, कोई भी काम आपका नहीं होगा। सारा जीवन व्यर्थ में आप खो रहे हो। इसलिए कुछ करो, कर्म करने का तुमको अधिकार मिला है। ये सुनाना कर्म नहीं है, क्योंकि तुम उस कर्म करने के लायक नहीं हो। वो सुखदेव मुनि का अधिकार सुनाने का था, जो भी वीतरागी महात्मा थे, और सुनने का अधिकार राजा परीक्षित को था। ना कोई सुनने वाला राजा परीक्षित है, ना किसी के तक्षक काटा है। ये तक्षक की दवा और तक्षक का ये समाधान था, वो तो इस समय किसी को है नहीं। समाज में किसको तक्षक काटा? और सारी समाज में ये व्याख्यान कर रहे हो, क्यों अपना समय खराब कर रहे हो और लोगों का खराब कर रहे हो। न तुमको कुछ मिलेगा, न सुनने वालों को कुछ मिलेगा। आप अपना समय व्यर्थ खराब कर रहे हो। इसलिए हमारी तो प्रार्थना, मैं प्रार्थना ही कर सकता हूं। मेरी ये प्रार्थना है, गई सो गई और रही वो संभालो, न ये भी जाने वाली। किसी का 50, 60, 70 वर्ष निकल गए। कलयुग में समय ही कितना, अब तो विचार करो कि कितना निकल गया और कितना रह गया। और अभी आपने शुरुआत नहीं, तुमने कलयुग का कर्म नहीं शुरुआत किया, और अन्य युगों का कर्म बता रहे हो और करवा रहे हो, उससे लाभ तुम नहीं दे पा रहे हो। लाभ दे देते तो ठीक, चलो भाई ठीक आप कराते। वो लाभ तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हें देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हरि नाम योगियों का अधिकार है, उन्होंने जगाया था। ये सीताराम राम नाम ये ऋषि मुनियों का अधिकार, तुम ऋषि मुनि हो नहीं, लिहाजा इस नाम को भी बताने देने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। ये सब क्या है? कृष्ण नाम ये गुरु का अधिकार है, तुम गुरु हो नहीं, सदगुरु हो नहीं, तुम भक्त हो नहीं, तुम केवल वाचक ज्ञानी हो। वाचक ज्ञानी केवल पढ़ने वाले, करने वाले नहीं हो। करके तुमने आज तो कुछ नहीं लिखा। मैंने इसीलिए पूछा, भाई श्रीमान जी आप ये बताइए, आप पढ़े लिखे हैं कि लिखे पढ़े हैं? यही नहीं जानते। तुम पढ़े लिखे हो कि लिखे पढ़े हो? जो लिखा है ऋषि मुनि ने, वो तुमने पढ़ के रट लिया, वो सुना रहे हो। तुमने कोई सुनकर लिखा, कोई अपना अनुभव समाज को दिया है, समाज को लाभ पाने वाला कोई अनुभव तुम्हारा है? ये तो व्यर्थ के काम हो गए। आपको क्या मिला इससे? तो मैं तो प्रार्थना करता हूं, सारे देश में जा जाके प्रार्थना किया, लोगों को बताया है, अब भी जागो, यतन कुछ कर लो, 84 का फेर बचा लो। ये मानव जीवन ये व्यर्थ में जा रहा, व्यर्था गमा रहे श्वासों की पूंजी, ये दोबारा आपको मिलेगा नहीं। साफ शब्दों में कहा,
कि शरीर का मतलब क्या है, ये शरीर परमात्मा ने क्यों दिया आपको, क्या कभी आपने विचार किया है? यही तन का फल विषय न भाई, और स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, और तुम इसी में गवा रहे हो विषय भोगों में। तुम पहले ही बात, पहली शिक्षा नहीं मान रहे। यही तन का फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। अगर स्वर्ग पहुंच गए पुण्य कर्मों के द्वारा, और लिखा पुण्य छीणे मृत्यु लोके, और जैसे पुण्य छीन हुआ फिर आपको मृत्यु लोक में ढकेल दिया जाएगा। फिर कर्म करो, फिर आओ, फिर कर्म को, वो भी आवागमन है। और लोक भी आवागमन से रहित नहीं है। चाहे ब्रह्मा का ब्रह्मलोक हो, चाहे विष्णु का विष्णुलोक हो, चाहे शिव जी का शिवलोक हो, चाहे राम का साकेत लोक हो, चाहे कृष्ण का गोलोक हो, चाहे देवी देवताओं का देवलोक हो, ये भी आवागमन है। केवल पुण्य के बल से आप वहां जा सकते हो, और पुण्य का खजाना जब समाप्त हो जाएगा फिर आपको मृत्यु लोक में ढकेल दिया जाएगा। बीच के किसी लोक से जीवात्मा को अपने सतलोक जाने का अधिकार नहीं है। अगर सतलोक जीवात्मा को पहुंचाना है तो मृत्यु लोक मंडल में मानव तन धारण करना पड़ेगा। मानव तन के जानकर संत महात्मा की तलाश करनी पड़ेगी, उनको नाम की युक्ति उनसे लेनी पड़ेगी, और नाम की कमाई करके आप अपनी जीवात्मा को सतलोक सचखंड पहुंचा सकती हो। तुम तो दाम की कमाई में समय बिता रहे हो, और दाम की कमाई ये कर्जा है। अपने जीवन में लाखों लोगों का कर्जा ले लोगे, उसके देने के लिए लाखों बार जन्म लेना पड़ेगा। ये कितना अनर्गल काम आपका।